नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति लगातार गरमाई हुई है। जब से डेट अनाउंस हुए हैं, तब से सुगबुगाहट और ज़्यादा बढ़ गई है। हर पल कोई ना कोई नई खबर निकल के सामने आ रही है और हमारी भी कोशिश ये होती है कि उन खबरों को आप तक पहुँचा पाएँ, जितना हो सके उतना। अब इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए दोस्तों, महाराष्ट्र से 2 बड़ी खबरें जो अभी ताज़ा निकल के आ रही हैं, वो ये है कि अभी तक महायुति में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पाया है। अभी भी कुछ सीटों पर पेच फंसे हुए हैं। ऐसे में आरपीआई प्रमुख जो है रामदास अठावले, उन्होंने कुछ ऐसी डिमांड रख दी है, जिससे महायुति और खासकर बीजेपी की टेंशन बढ़ सकती है। उन्होंने क्या मांग रख दी है और देवेंद्र फडणवीस ने क्या कहा है उनके लिए, वो भी आपको बताऊंगा। और दूसरी बड़ी खबर है समीर वानखड़े, जी हाँ, जो ऑफिसर समीर वानखड़े हैं, उनको लेकर के खबर आ रही है। वही जो आर्यन खान केस को लेकर काफी ज्यादा बीच में सुर्खियों में थे, जो शाहरुख खान के बेटे हैं आर्यन खान, उनको लेकर के ये काफी ज्यादा बीच में सुर्खियों में थे। इनका नाम काफी ज्यादा सामने आया था, आपको याद होगा। अब ये सीएम एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है वो ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है निकल के। यानी अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत कर सकते हैं और वो किसी भी समय अपने पोस्ट से इस्तीफा दे सकते हैं। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की और एक-एक करके दोनों खबरों पे बात करते हैं। पहले बात करते हैं रामदास अठावले की। तो आपको बता दें कि रामदास अठावले की तरफ से खबर आ रही है कि 21 जगहों के बारे में जानकारी दी गई थी देवेंद्र फडणवीस को, बीजेपी को, और 8 से 9 सीटें जो है वो मांगी गई हैं इस बार के विधानसभा चुनाव में लड़ने के लिए कि उन 21 जगहों में से कम 8 से 9 जगहों पर उन्हें सीट दी जाए। ये डिमांड रामदास अठावले की तरफ से रखी गई है और अब देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि आने वाले समय में हम इसके बारे में आपको जानकारी देंगे और कितनी सीटें देनी है, क्या नहीं देनी है, वो हम आपको बता देंगे। लेकिन अभी तक कितनी सीटें उन्हें मिलेंगी इस पर कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है। लेकिन दोस्तों देखिए आप, इस तरीके से इस बार बीजेपी मूड बना के बैठी है कि कम से कम 160 सीटों पर वो चुनाव लड़ेगी। तो ऐसे में जो सीएम एकनाथ शिंदे हैं, जो 100 सीटों की डिमांड पहले उनकी पार्टी की तरफ से की जा रही थी, खबर निकल के आ रही है कि 70 से 72 सीटों के आसपास अब वो सिमटती जा रही है। उससे ज्यादा सीट उन्हें नहीं मिलने वाली। अभी तक जो खबर आ रही है निकल के, वो मैं आपको बता रहा हूँ। वहीं अजीत पवार की एनसीपी जो 90 सीटें मांग रही थी, अब सुनने में आ रहा है कि 50-55 सीटों के आसपास ही वो भी उन्हें मिलने जा रही है सीटें। तो ये ऐसे में क्या रामदास अठावले को 8 से 9 सीटें मिलेंगी, ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि बीजेपी जो है वो लगातार 3 प्रमुख गठबंधन जो है दल, उनको सीट शेयरिंग को लेकर के उनके बीच खींचतान लगातार चल रही है और ऐसे में रामदास अठावले जो है वो भी 8 से 9 सीटें जो है वो मांग रहे हैं। तो कितनी उनकी डिमांड पूरी होगी या नहीं होगी, नहीं होगी तो फिर क्या होगा आगे, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो जिनका जवाब आने वाला समय देगा। हालांकि अभी तक कितनी सीटें मिलेंगी वो देवेंद्र फडणवीस ने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है दोस्तों। अब दूसरी खबर पर आते हैं। दूसरी जो बड़ी खबर जिसकी मैंने थोड़े से जानकारी आपको शुरुआत में दी कि समीर वानखड़े जो ऑफिसर है, जो काफी समय से हाई प्रोफाइल केसों में जो है उनका नाम शामिल रहता है, आर्यन खान जो शाहरुख खान के बेटे हैं, उनको बीच में जब अरेस्ट किया गया था तो समीर वानखड़े काफी ज्यादा सुर्खियों में थे। आपने तमाम हेडलाइन सुनी होंगी। अब उनसे जुड़ी बड़ी खबर आ रही है कि वो जो महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे उनकी शिवसेना ज्वाइन कर सकते हैं और न सिर्फ ज्वाइन कर सकते हैं बल्कि वो उनकी टिकट पर इस बार लड़ भी सकते हैं। और जो जगह है वो है बांद्रा का जो धारावी का इलाका है, उधर का एरिया, उन्हें वहां से जो है टिकट वो दिया जा सकता है। ऐसी खबर निकल करके सामने आ रही है दोस्तों। अब इसमें इसके पीछे अगर ऐसा होता है तो सीएम एकनाथ शिंदे की शिवसेना की क्या रणनीति है, सीएम एकनाथ शिंदे की क्या रणनीति है, ये तो वही बेहतर बता सकते हैं। आने वाले समय में और मालूम चल जाएगा। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों कि समीर वानखड़े एक जाने माने चेहरा है। अब कई तरह की खबरों में वो सुर्खियों में रहते हैं, लगातार मीडिया में छाए रहते हैं, तमाम अखबारों में, टीवी चैनल्स में, तो लोग उन्हें बड़ी अच्छे तरीके से जानते हैं। और ऐसे में अगर उन्हें टिकट मिलता है और वो खड़े होते हैं तो अपने आप में ये मुकाबला दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि वो एरिया कांग्रेस का जो खासकर वर्षा गायकवाड़ है उनका माना जाता है और कांग्रेस काफी ज्यादा एक्टिव है उस जगह से। तो ये देखना होगा आने वाले समय में कि क्या अगर समीर वानखड़े ज्वाइन करते हैं, ऐसी खबरें निकल के आ रही हैं, और टिकट मिलता है तो फिर कांग्रेस की तरफ से क्या कुछ जो है वहां पर रणनीति अपनाई जाएगी दोस्तों। फिलहाल अभी तक तो यही है कि सीएम एकनाथ शिंदे लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके एमवीए की जो चुनौती है, इतनी बड़ी चुनौती जो लोकसभा चुनाव के बाद से खड़ी हुई है, महायुति को पता है कि ये कितनी बड़ी चुनौती है, इसलिए हर कोशिश वो की जा रही है जिससे वोटर्स को लुभाया जा सके दोस्तों। हमने कई बार अपने वीडियो में ये बात बताई है कि लाडली बहन योजना के द्वारा लुभाने की कोशिश जो है
महायुति सरकार की तरफ से किया जा रहा है। अब लोग कितना इसको जो है कन्वर्ट लोग कितना कन्वर्ट होंगे वोट में, क्या इसका फायदा मिलेगा, ये तो 20 नवंबर के बाद ही मालूम चलेगा। लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है कि जो लुभाने की प्रक्रिया है उसमें एक और इजाफा करते हुए सीएम एकनाथ शिंदे ने दिवाली बोनस का अनाउंसमेंट भी कर दिया है। अब ये भी अपने आप में अब सुर्खियां बन रही हैं, क्योंकि लगातार गवर्नमेंट की तरफ से हमने देखा कैबिनेट की जो मीटिंग हुई उसमें बैक टू बैक कितने सारे फैसले लिए गए। तमाम जो लोग लुभावन स्कीम कहते हैं, जिससे लोग कम से कम लोगों को अपनी तरफ किया जाए, ऐसे कई सारे लोग लुभावन स्कीमों को लागू किया गया, टोल फ्री किया गया। और खासतौर से जो किसानों में नाराजगी थी, तो उनके जो जो माता बहनें हैं उन तक लाडली बहन योजनाओं के थ्रू जो पैसे पहुंचाया गया कि कुछ कुछ नाराजगी को दूर किया जाए, कम किया जाए, ताकि जो वोटिंग परसेंटेज था जिसका मार्जिन बहुत कम था उसको दूर किया जाए। तो कई तरह की रणनीति जो है वो मायावती की तरफ से अपनाई जा रही है, और बीजेपी और मायावती इस बात को लेकर आश्वस्त है कि लाडली बहन योजना का फायदा उन्हें मिलेगा, इस बात से बिल्कुल निश्चिंत नजर आ रहे हैं। लेकिन कह सकते हैं कि ग्राउंड लेवल की हकीकत से कई बार हमने देखा है कि सरकार के बड़े बड़े नेता भी बच्चा खा गए हैं, और साथ ही साथ जो पोल निकल के आते हैं एग्जिट पोल, वो तो कोसों दूर रहते हैं रियलिटी से। तो इसीलिए कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी आपने देखा महाराष्ट्र की जनता जब वोट करने उतरी तो सबके विश्लेषण कहिए, एनालिसिस कहिए, सब कुछ धरे के धरे रह गए थे। और इस बार भी विधानसभा चुनाव में कुछ ऐसा ही माना जा रहा है कि जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, दिन रात जो है एमवीए की तरफ से अलग अलग दावपेच खेले जा रहे हैं। खासतौर से शरद पवार की बात कर लें, एमवीए की तरफ से तमाम रणनीति अपनाई जा रही है। महायुति जो है वो डिफेंडिंग मोड में है, और कोशिश उनकी अलग तरीके से चल रही है कि कैसे जो जमीन हिल गई है उनकी लोकसभा चुनाव में, उसे वापस उसको पकड़ मजबूत किए जाए। तो लड़ाई दोनों तरफ से चल रही है दोस्तों, और आने वाले समय में ये लड़ाई और भी बढ़ेगी। जुबानी जंग आप देख ही रहे हैं कि लगातार कैसे जुबानी जंग बढ़ती चली जा रही है। कभी सीएम एकनाथ शिंदे कहते हैं कि दाढ़ी को कम मत समझना, इसी दाढ़ी ने एमबीए को गड्ढे में डाला है। कभी शरद पवार कहते हैं कि ये बूढ़ा रुकेगा नहीं, चाहे 84 का हो चाहे 90 का। और उसके बाद लगातार महाराष्ट्र के कई नेताओं को हमने देखा कि काफी जो लाइनें हैं जो इस्तेमाल करते हैं वो कुछ ऐसी होती हैं कि फिर वो सुर्खियां बन जाती हैं। तो अब जो चीजें हैं वो वहां भी पहुंचने लगी हैं। आने वाले समय में बताया जा रहा है कि जब जुबानी जंग और बढ़ने वाली है, जब रैलियां होंगी, जब नेता मैदान में उतरेंगे, तो एक दूसरे पर बहुत ही ज्यादा छिटाकशी भी होगी और जुबानी जंग के हमले भी होंगे, जिसका उदाहरण हमने लोकसभा चुनाव में भी देखा था, जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ करीब 20,000 रैलियां की। उसके बाद देखा हमने कि बीजेपी की तरफ से भी और फिर उसके बाद एमबीए के नेताओं की तरफ से भी एक दूसरे पर जम करके हमला बोला गया था। तो इसकी पूरी आशंका जो है वो जताई जा रही है। तो फिलहाल अभी की जो बड़ी अपडेट्स थी वो मैंने आपको बता दी, और आगे की जानकारी कुछ भी निकल के सामने आती है, कोई बड़ी अपडेट आती है तो फिर हम आप तक पहुंचा देंगे। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही दोस्तों, और आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र, और तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।